गाइस आपका स्वागत है। मैं डायरेक्टली आज केबिन के अंदर बैठ के, गाड़ी के केबिन के अंदर बैठ के वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम था एंड मुझे एक्सपीरियंस करनी थी ये ब्रेजा 1.0। अब यही चेंज है इसके अंदर, ये अब ज्यादा पावरफुल हो गई है। इसके अंदर वो पंची कैरेक्टर आ गया, ये देखो भाई लग ही नहीं रही है यार। मारुति सुजुकी ने एक ऐसी गाड़ी बनाई है फाइनली जिसके अंदर परफॉर्मेंस है। हालांकि ये इंजन फ्रॉन्क्स के अंदर भी आता था, बट जो जस्टिस ये एक्चुअली ब्रेजा के अंदर पे कर रहा है ना, जो जस्टिस ये दे रहा है इस गाड़ी के साथ में, वो भाई कंप्लीटली डिफरेंट लेवल का है। तो मुझे मजा आ रहा है, मैं आपको चीजें, कुछ इनपुट जो है वो बताता रहूंगा। थैंक गॉड फाइनली मारुति सुजुकी को रियलाइज हो गया कि इसके अंदर एक्चुअली 5 नहीं 6 गियर्स की एक्चुअली जरूरत थी। तो उन्होंने ना केवल 1.0 में बट एक्चुअली 1.5 में भी 6 गियर्स दे दिए, विच इज गुड भाई। अब जरा बात करते हैं कि कैसा इस गाड़ी का नोट है। देखो ये 1.0 लीटर का जो इंजन है ना, ये है तो वैसे 3 सिलेंडर ही, बट जो लेवल ऑफ रिफाइनमेंट इसके अंदर ऑफर करी है ना मारुति सुजुकी ने, दैट इज कमेंडेबल। और रिफाइनमेंट के मामले में मुझे लगता है कि 2-4 कंपनीज ही हैं जिनमें से hyundai और मारुति सुजुकी एंड मे बी फॉर दैट मैटर अगर आपको पेट्रोल ही चेक करना है तो महिंद्रा भी आप काउंट कर सकते हो। बहुत रिफाइंड इंजन है भाई इनके एंड सच में मतलब रिफाइनमेंट के मामले में इनसे बेटर रिफाइंड एंड ट्यून्ड इंजन एक्चुअली कोई नहीं है। तो मारुति सुजुकी के साथ में, इंजन्स के साथ में ना एक चीज बहुत अच्छे से आती है, एक तो रिलायबिलिटी एंड द सेकंड वन इज माइलेज। तो ये टर्बो में भी आपको उस लेवल का माइलेज नहीं देगा जो किया सोनेट या वर्ना के अंदर आते हैं। मतलब वो तो 10 या उससे नीचे तक माइलेज देने लग जाते हैं जब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की हम बात करें। यहाँ पर ये नहीं है, अगर आप इसको मैनुअल में ऑप्ट कर रहे हो तो भी आपको बेहतरीन माइलेज देने में सक्षम है। एक्चुअली आप इसके माइलेज को 13-14 तक भी जंप करवा सकते हो डिस्पाइट ये एक टर्बो इंजन है। और जब आप हाईवेज में चलोगे तो आई बिलीव ये आप इजिली 20 से ऊपर इससे चंक कर पाओगे। हम वैसे रिफाइनमेंट के बारे में बात कर रहे थे, ये इंजन रिफाइंड इंजन है और कहीं पर भी किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर, किसी भी स्टीयरिंग व्हील पे या गियर लीवर पे जरा सी भी वाइब्रेशन नहीं है। इनफैक्ट केबिन के अंदर भी वाइब्रेशन नहीं है। तो काम तो बेहतरीन किया है, इंसुलेशन के ऊपर काम बेहतरीन किया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस इंजन के परफॉर्मेंस की ना, तो इसका जो टर्बो है वो एक्चुअली 1500 आरपीएम क्रॉस करते ही एक्टिवेट हो जाता है। हल्का सा आप 1600 आरपीएम के आसपास जैसे ही पहुंचोगे ना, ये टर्बो एक्टिवेट हो जाता है और फिर ये मचाता है धमाल। फिर इसके पास में वो एनर्जी होती है जो इस सेगमेंट में और गाड़ियों के अंदर एनर्जी नहीं है भाई। ये अब देखो इसका लो टर्निंग रेडियस भी काफी मुझे हेल्प करेगा, इसलिए ना केवल परफॉर्मेंस बट ये प्रैक्टिकलिटी में भी अच्छे मार्क्स अब लेके आने लगी है। और प्रैक्टिकलिटी से मुझे याद आया, इसका जो एसी और वेंटिलेटेड सीट्स है ना दोस्तों, वो कमाल का काम कर रही हैं। हालांकि पहली बार ही आए 360 डिग्री कैमरा का आप यहाँ से जो है वो ग्रेन्स, मैं दोबारा से आपके लिए एक्टिवेट करने की कोशिश करता हूँ। देयर यू गो, ये देखो यहाँ पर ग्रेन्स नहीं है जरा से भी। मुझे पता है आगे पीछे गाड़ी में क्या है, कहाँ से मुझे रिवर्स करना है, तो जो आगे के सेंसर है ना वो भी मुझे हेल्प करते हैं। एंड ये देखिए जैसे ही मैं करूंगा तो आपको रियलाइज होगा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड का ये जो है वो दिखा रही है। फ्रंट का भी मुझे दिखा रही है अगर मैं यहाँ से एंगल्स या मोड जो है वो चेंज कर लेता हूँ। तो ये प्रैक्टिकलिटी ही बढ़ाते हैं एक्चुअली, ये इजी करते हैं लाइफस्टाइल को। आपको जब इजी करने लगे कोई गाड़ी और आपकी डिपेंडेंसी उसके ऊपर हो जाए तो आप समझ लो कि कंपनी ने बेहतरीन काम किया है। एर्गोनॉमिकली गुड है, डिजाइन बेहतरीन है इस गाड़ी में। डिजाइन को लेके बहुत ज्यादा मैं कहूंगा स्कोप तो था वैसे, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं किए हैं, दैट्स फॉर श्योर। तो अभी भी अगर आप इसको बाहर से देखोगे तो आपको ये प्री फेसलिफ्ट वर्जन ही लगेगा, उसमें मोर और लेस वो सेम ही रखा गया। इट हैज बीन केप्ट रॉ एज इट इज, क्योंकि शायद मारुति को ये रियलाइज हो रहा था कि भाई लोग जो है वो इसको एज इट इज पसंद कर रहे हैं। अब जरा हम बात दोबारा से वापस आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं इंजन की। तो ये देखो दोस्तों, मैं सिटी में हूँ, सिटी में आपको टर्बो बहुत ऐसा नहीं रहता कि टर्बो जो है वो लैग फील करा रहा हो या टर्बो के अंदर लैग बहुत ज्यादा हो, ऐसा नहीं है। देखो मेरे को ओवरटेक करने में आई गेव अ हॉर्न एंड आई एम रेडी टू ओवरटेक इट यार। मैंने लेन चेंज करी, देयर आई एम, मैं हूं अभी 70 की स्पीड पे, देयर आई एम 80 मैंने टच कर लिया है। लेट्स बी इन द लिमिट्स। राउंड द कॉर्नर ये कॉन्फिडेंट महसूस कर रही है और आप किसी भी मोड पे, मतलब इसका एक तो ये जो फील गुड फैक्टर है ना, इसके ऊपर लेदरी टच जो आया है, ये भाई मुझे काफी बढ़िया लग रहा है यार। और फील ये बेहतर कर रहा है मेरे चलाने की, जो मैं कहूंगा ना कि जिस तरीके से मैं चलाता हूं उसमें ऑब्वियसली अब ये इफेक्टिवनेस तो स्टीयरिंग की कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर सकता, बट फील गुड फैक्टर जरूर ये इंप्रूव हुआ है। स्टीयरिंग का फीडबैक इज डिसेंट,
बहुत अच्छा नहीं है, एटलीस्ट बेटर देन विक्टोरस एंड ग्रैंड विटारा, दैट्स फॉर श्योर। तो ज्यादा बेहतर आपको फीडबैक यहाँ पर मिलता है और आप इसको कंपेयर कर सकते हो मोर और लेस Hyundai की गाड़ियों से। Hyundai की गाड़ियों का स्टीयरिंग थोड़ा सा सॉफ्टर आपको मिलेगा, ये एक्यूरेटली वेटेड है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो ये बेहतर है। और मुझे लगता है पता नहीं क्यों मारुति सुजुकी ने इस बार Hyundai से बेहतर काम किया है ऑन द स्टीयरिंग फ्रंट, तो ये ठीक लग रहा है मुझे। और मेरे को कोई भी समस्या नहीं है इस समय इस गाड़ी को स्टीयर करने में। तो मैंने सेकंड गियर किया और मैं XUV 700 को ओवरटेक कर चुका हूँ। RPMs आर कैचिंग एज हाई एज 3000 4000 इन थर्ड गियर, इन सेकंड गियर। तो भाई ये काफी सही लग रहा है मुझे। अब देखो जैसे मैं सिटी में फंस गया हूँ, इंजन स्टॉल हुआ है बट लेट्स, नहीं स्टॉल नहीं हुआ, नहीं इंजन स्टॉल नहीं हुआ था, तो मैंने टाइमली क्लच जो है वो प्रेस कर दिया था। एंड ये चलो गियर से आते हैं, गियर लीवर जो है वो काफी प्रीमियम इस बार रखा गया है। इनफैक्ट ये जो गियर है इनका थ्रो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इजीली जो है वो आप इनको एक से दूसरे अपशिफ्ट या डाउनशिफ्ट कर सकते हो, उसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। और अब छठे गियर आने की वजह से हाईवे में इशू कुछ नहीं नजर आएगा। अब आपको लगेगा कि यार बेहतर हो गए हैं, अब 6 गियर पहले इस गाड़ी में नहीं आया करते थे, बट ये इंजन एक्चुअली आया इसलिए 6 गियर इसके अंदर है, जो कि हम लोग फ्रॉन्क्स वगैरह इन सब में भी देखते हैं। तो दिस इज गुड यार, मेरे को मजा आ रहा है ये गाड़ी को अब चलाने में, और लग रहा है कि मैं कुछ चीज चला रहा हूँ, अभी कुछ अच्छी चीज चला रहा हूँ। तो वो जो मारुति सुजुकी का एक वो सेटबैक पॉइंट था ना परफॉर्मेंस को लेके, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ है विद दिस कार, एंड दैट्स फॉर श्योर। मतलब आप आओ इसको एक बार टेस्ट ड्राइव करो तो आपको कहीं ना कहीं वो नजर आएगा कि कुछ डीएनए आपको जर्मन कार्स के या कोरियंस के इसके अंदर नजर आने वाले हैं अब, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ चेंजिंग द पावर ट्रेन। अगर पावर ट्रेन चेंज नहीं होता तो ये चीजें बदलाव इसके अंदर नहीं आते। मुझे लगता है हल्का फुल्का काम जो है उसके सस्पेंशन पे भी किया गया है। वाइपर वही नॉर्मल रखे हैं यार, वाइपर में कुछ बदलाव नहीं है। ऑटो डिमिंग IR में पार्ट शेयर किया गया है, ये भी पार्ट शेयर्ड है। स्टीयरिंग व्हील एज इट इज है जैसे पहले आया करता था, और ये वाले पोर्शन वगैरह तमाम अंदर के जितने भी पोर्शन है वो सब के सब पार्ट शेयर्ड है दोस्तों। माइलेज के मामले में मैंने आपको बता दिया था, मैंने आपको सस्पेंशन के बारे में बता दिया है। बॉडी रोल इस गाड़ी के अंदर पहले भी नहीं थी, अभी भी कुछ खास होगी नहीं, मोनोकॉक चैसी के ऊपर बेस्ड है, तो वो राउंड द कॉर्नर्स आपको कुछ ऐसा महसूस होगा नहीं। पर एसयूवीज के डीएनए में है बॉडी रोल, तो इतनी तो होगी ही कि आप महसूस कर लो, बट इतनी नहीं है इसके अंदर बॉडी रोल कि आप इरिटेट हो जाओ बिकॉज ऑफ बॉडी रोल। झूल रही है गाड़ी, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मोनोकॉक चैसी नहीं होगी, लेटर ऑन फ्रेम है, ऐसा नहीं है भाई। ये डिसेंटली हाइट रखने की वजह से भी ये हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन्ड है, इस वजह से भी ये हुआ है। तो ये कुछ रीजंस है जो मुझे लगता है कि इस गाड़ी को एप्ट बनाते हैं। मुझे ना ऐसा लगता है कि अब ना ये जो सब 4 मीटर के अंदर आने वाली गाड़ी है ना, अब मैन्युफैक्चरर्स इनके छोटे वेरिएंट में हाइब्रिड्स लाने लगेंगे। मारुति के पास में ऑलरेडी टोयोटा से सोर्स्ड एक हाइब्रिड इंजन ऑप्शन है, वो इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं। बट ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना एक्चुअली मारुति का काम नहीं है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता है टाटा के पास में है ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना। अब देखो ये सेंसर जब से टू 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 कर रहा है, वो बता रहा है कि भाई तुम्हारी डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है आगे वाली गाड़ी से, थोड़ा सा और मूव आगे करते हैं, देखते हैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं। तो ये बता रहा फ्रंट का करते हैं, तो बहुत ही क्लोज हूं मैं अगले वाली गाड़ी से, सिविक से, बट कमाल यार। देखो एडवांटेज इस टाइम ब्रेजा खरीदने में ये भी है क्योंकि ये सबसे अफोर्डेबल 1.0 लीटर का टर्बो इंजन है फिलहाल सेगमेंट में। मतलब अगर आप सोनेट लेने जाओ या वेन्यू लेने के लिए जाओ, उनके जो टर्बो लाइनअप्स है ना वो तकरीबन 10.5 सवा 10 लाख रुपए से ऊपर के वेरिएंट्स में है। ये गाड़ी XUV 3XO एंड इसके साथ नेक्सॉन एंड हाँ हम लोग काइलैक को नहीं भूल सकते, तो इसका और काइलैक का बिल्कुल नेक टू नेक राइवलरी है इस टाइम। 20-30 हजार रुपए के आसपास का ही या 20 हजार रुपए के आसपास का ही फर्क है काइलैक में और इसमें। हाँ काइलैक का यार मतलब उसकी बॉडी स्टेबिलिटी और ड्राइवेबिलिटी एंड इंजन इससे थोड़े से बेटर मुझे महसूस होते हैं टू बी वेरी फ्रैंक। बट वो कॉम्पैक्ट साइज से अगर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, स्पेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, एंड मैं कहूं कि रीसेल वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो मुझे लगता है कि आज भी मारुति सुजुकी ब्रेजा से वायबल ऑप्शन नहीं है दोस्तों। इट इज वन ऑफ द मोस्ट मैं कहूं कि वैल्यू फॉर मनी कार राइट नाउ इन द सेगमेंट, एंड यही रीजन है कि इसको
लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। टेक केयर गाइस।